नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की खबरों के साथ करते हैं। खबर तरन जिला से है, जहां पर खालरा थाना में भारत पाक सीमा पर पुलिस ने एक पाकिस्तानी ड्रोन जब्त किया है। खालरा के खेतों में एक पाकिस्तानी ड्रोन गिरता हुआ देखा गया, जिसकी सूचना तुरंत एक बच्चे ने पुलिस को दी। मौके पर पंजाब पुलिस और बीएसएफ ने ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने अन्य नशीले पदार्थ भी जांच की है, लेकिन अंधेरा होने के कारण कुछ और बरामद नहीं हुआ। इस मौके पर पंजाब पुलिस ने कहा कि छोटे बच्चे को उचित सम्मान दिया जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान से भारत में लगातार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी की जाती है। तो तरन से खबर है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गीतांशु सेजवाल जुड़ गए। गीतांशु, पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, ड्रोन को गिरा दिया है पुलिस ने, लेकिन नशीला पदार्थ जो है अंधेरा होने के कारण वो पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। क्या पूरा मामला? मुझे जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि पिछले काफी समय से इस तरीके की गतिविधियां जो है पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी हैं कि ड्रोन जो है पाकिस्तान सीमा से निकलकर हिंदुस्तान की सीमा में घुसते हैं और हथियार और नशे की तस्करी है वह अक्सर इस तरीके से की जाती है। और पंजाब में जो बढ़ता नशे का कारण है, खासकर यही कारण बताया जा रहा है कि ड्रोन से जो पाकिस्तान से खेप आती है वह खेतों में गिराई जाती है और वहां से तस्कर लेकर जो है अलग अलग जगहों पर विस्तृत करते हैं। इस तरीके का ये मामला सामने आया है कि एक बच्चे ने जो है इत्तला दी है खालरा पुलिस स्टेशन में कि जिस तरीके से उन्होंने एक ड्रोन को देखा उस तरीके से उन्हें कुछ गलत लगा और जैसे ही पुलिस को इत्तला मिलती है तो बीएसएफ के साथ वह गश्त लगाती है और खेतों में जो है नशे की और अन्य कुछ जैसे हथियार हो गए उसकी सप्लाई होती है, वह उनको पता होती है। तो उस तरीके की जांच जो है उन्होंने की है, मगर अंधेरा होने के कारण कहीं न कहीं वो चीज़ जो है उनकी नज़र में नहीं आ पाई और वो चीज़ उन्होंने मिस कर दी है। मगर जो है ड्रोन ज़रूर उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया है और ख़ासकर मैं बात करना चाहूँगा पुलिस और बीएसएफ के अच्छे कार्य की कि उन्होंने किस तरीके की अवेयरनेस यहाँ पर दिखाई है कि एक बच्चे को भी मालूम है कि ये गतिविधियाँ गलत है और देश के खिलाफ हैं और इस तरीके से बच्चे ने जो है पुलिस को इसकी सूचना दी है और मदद की है कहीं न कहीं इस खेप को पकड़ने में। जी पूजा। बिल्कुल, देखिए, और पंजाब में ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी या फिर हथियार की तस्करी कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन जी। अब पुलिस की तरफ से इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है, पुलिस के हाथ क्या सबूत लगे हैं, तमाम जानकारी भी चाहूंगी आपसे। पुलिस के हाथ जो सबूत लगाया है, फिलहाल पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया है और ड्रोन जो है अपने कब्जे में लिया है। हालांकि खेप जो है हथियार या नशे की खेप इस ड्रोन से फिलहाल बरामद नहीं की गई है। हालांकि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और हो सकता है कुछ ना कुछ आगे बरामद हो जाए, ताकि जो है मामला जो है फिलहाल पुलिस ने जो है बनता मामला जरूर दर्ज कर लिया है, मगर आगे की कार्यवाही जो है जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। जी। चलिए, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, तरन से खबर हमने आपको बताई, जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे पुलिस के हाथ में एक ड्रोन है, जिसके जरिए पाकिस्तान से पंजाब में जो हथियार है वो और नशीले पदार्थों की तस्करी की जाती है। देखिए, जो पाकिस्तान है लगातार कोशिश कर रहा है कि वो ड्रोन के माध्यम से जो नशीली पदार्थ हैं वो बॉर्डर की ओर या पंजाब की ओर भेज सके। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि हम ऑलमोस्ट डेली रिकवरी कर रहे हैं। आज भी इसमें हमें सफलता हासिल हुई है कि जब डल गांव के खेतों में एक छोटा लड़का था, राजेंद्र सिंह, जिसको छोटा बच्चा था, उसने कोई लाइट जगती हुई दिखाई दी उसने। अंबाला शहर विधानसभा में इन दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जन संवाद कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें आम जनता की शिकायतों का मौके पर ही निवारण करने की कोशिश की जाती है। जनता की मांगों को मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जा रहा है। विधायक असीम गोयल खुद जन संवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुन उनका हल कर रहे हैं।
गांव बलाना और भड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची है, जहां पर 19 सरकारी विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी सुविधाओं की जानकारी दी गई। गांव बलाना के कई जरूरतमंद लोगों के मौके पर बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बीपीएल राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाए गए। आधुनिक युग में भी चूल्हे पर खाना बनाने वाली गांव की 8 महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर चूल्हा भी दिया गया। ग्रामीण हरियाणा सरकार की योजना की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। मेरा नाम ममता रानी है। मैं गांव बलाना से हूँ। मैं पहले आयुष्मान कार्ड के लिए बहुत धक्के खाए हैं। आज मेरा इस संकल्प यात्रा में मेरा और मेरी फैमिली का आयुष्मान कार्ड बना है। मैं इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम निशा है जी। मैं गांव बलाना से हूँ जी। मुझे उज्ज्वल योजना के तहत गैस चूल्हा दिया गया है। मैं पहले चूल्हे पे खाना बनाते थे और अब मुझे सरकार द्वारा ये दिया गया है। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। देखिए, जितनी भी केंद्र की योजनाएं और 2047 तक एक संकल्प नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो देश के जननायक प्रधानमंत्री, उन्होंने लिया, हर भारतीय उस संकल्प में शामिल हो कि 2047 तक हमारा देश इस संसार का सबसे विकसित राष्ट्र बनेगा। और 100 साल हमारी आज़ादी को 2047 में पूरे हो रहे हैं। उसी को लेके और पिछले 9.5 साल की एक यात्रा, विकास की यात्रा, आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने की यात्रा, सामरिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से बढ़ने की यात्रा, उसको दर्शाया जा रहा है। हर गांव में जाया जा रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, मनोहर लाल जी के, हर जो समस्याएं हैं छोटी मोटी, जिसको लेके आम आदमी को बड़े चक्कर काटने पड़ते हैं, चाहे वो पेंशन को लेके है, चिरायु आयुष्मान कार्ड है, चाहे परिवार पहचान पत्र के नाते है, उज्ज्वला गैस का नाते, उन सब का मौके के ऊपर ही समाधान हो रहा है। और जो उनके सुझाव, शिकायत हैं, उनको लेकर हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक सीधा पहुंचा रहे हैं। उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है अपने आप में एक ज़बरदस्त एक जनसंपर्क भी है और लोगों के पास पहुंचने की एक अपने आप में बहुत अनूठी और एक बड़ी कामयाबी उसमें। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रिंस गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिंस, हरियाणा सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल, जिसका परिणाम भी हमें देखने को मिल रहा है। हम खुद अपने दर्शकों को बता रहे हैं किस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा के बीच जन संवाद आयोजित किया जा रहा है, लोगों से बातचीत की जा रही है, योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो मैं जानना चाहूंगी आपसे और साथ ही दर्शकों को आप बताइए कि हरियाणा सरकार की ओर से जो ये जन संवाद चलाया जा रहा है, जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, क्या है ये और इसका लाभ कैसे मिल सकता है लोगों को? बिल्कुल पूजा, तो अभी ये जन संवाद हो रहा है पूरे हरियाणा में, अलग अलग गाँव में। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जो ये एलईडी वैन अलग अलग गाँव में जा रही है, आपको बता दें कि इससे पहले लोगों के मन में ये विचार रहता था कि जब चुनाव आते हैं तो सरकार का एक एक बंदा घर घर तक पहुंच जाता है, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं। ऐसा क्यों? तो इसमें बहुत बड़ा कारगर सिद्ध हुआ है। लोगों के मन में बहुत खुशी हुई है। क्या पहली बार ऐसा हुआ है, अच्छा हुआ है कि जो योजनाएं सरकार की तरफ से लोगों के लिए बनाई गई हैं, भले केंद्र सरकार की तरफ से हो, भले राज्य सरकार की तरफ से हो, तो उन लोग जो योजनाएं हैं लोगों को पता नहीं चल पाती थी कि आखिर योजनाएं है क्या, हम उसका लाभ कैसे ले सकते हैं। तो ये जो एलईडी वैन है, इसके जरिए केवल यही नहीं है कि जो केवल योजनाएं ही बताई जा रही हैं, जो नौजवान है, युवा पीढ़ी है, उनको ये भी मार्गदर्शन किया जा रहा है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा विषय पढ़ना चाहिए, जिसके जरिए आप आत्मनिर्भर बन सकें। तो ऐसी कई योजनाएं, कई ऐसी बातें जो आज समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो उन पूरी चीजों को लेकर एलईडी वैन में एक संगीत के जरिए, काफी माध्यम के जरिए, लोगों को ऐसा भी ना हो कि लोगों के सिर से ऊपर बात गुजर जाए, लोगों को समझ भी ना आ पाए, वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो एलईडी वैन है अलग अलग गाँव में जा रही है। जन संवाद, वहां के कार्यकर्ता अलग अलग, जैसे आपने बात की, जिक्र किया, उन्होंने जन संवाद किए, लोगों से बातचीत की, जो उनके दुख है, जो तकलीफ है वो सुनी और वहीं पे उनको सॉल्व करने का कार्य किया। बिल्कुल, देखिए यही अच्छी बात है। एक ऐसी सरकार का होना बहुत जरूरी है किसी भी राज्य में जो वाकई में चुनाव के बाद भी लोगों के लिए काम करे। देखिए, कहा यह भी जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए इस दौरान जो लोग हैं उनके पेंशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, बीपीएल राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, महिलाओं को गैस सिलेंडर भी दिए गए जिनके घर में अब तक सिर्फ चूल्हे पर रोटी बना करती थी, उन्हें भी, उनके साथ भी जो उनका पूरा परिवार है उनका विकास भी करने में सरकार जुट गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको, यानी कि लोगों को बाहर नहीं निकलना है, सरकार के जो प्रतिनिधि है वो खुद लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए।
बिल्कुल ठीक पूजा। जो सरकार है, अगर लोगों के घर के दरवाजे खटखटा रही है, लोगों को परेशान ना होना पड़े, अपने गांव से बाहर ना जाना पड़े, अपना कितना जो हर रोज का धंधा करते हैं वो छोड़कर अपना समय ना खराब करना पड़े, बिल्कुल। बल्कि गांव में एक जगह बैठकर सभी चीजों को एक छत के नीचे ही सभी चीजें अवेलेबल करवाई गई है। तो यही सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, ये बहुत बड़ा कार्य है और जिससे लोग काफी ग्रामीण लोग बहुत खुश हैं। क्योंकि अक्सर कब हुआ ये नहीं कहते कि हम केंद्र सरकार की तरफ से जो अलग योजनाएं हैं वो काम नहीं कर रही, काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसे रह जाते हैं जो उस योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। बिल्कुल। तो देखिए प्रिंस, एक समय वो भी था जब सरकार की ओर से योजनाओं का ऐलान किया जाता था, लेकिन लोगों तक ये जानकारी पहुंच ही नहीं पाती थी कि आखिर कौन सी योजना है, कैसे उसका लाभ उठाना है। लेकिन अब सरकार और खासकर हरियाणा सरकार जिसने ये जिम्मेदारी ली है कि एक एक योजना की जानकारी आम जनता को होना जरूरी है ताकि वो उस योजना का लाभ ले सके और उनका परिवार आगे बढ़े, ताकि न केवल शहरी क्षेत्र बल्कि ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास हो। और ये एक बहुत अच्छी पहल है हरियाणा सरकार की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए प्रिंस। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है। यात्रा आज जगाधरी विधानसभा के हरनौली गांव में पहुंची। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कई विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया और मौके पर जनसंवाद कर समस्याओं का समाधान किया। वहीं उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। विकसित भारत यात्रा पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दिए गए बयान पर कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार भी किया है। ऐसे निकम्मे लोग समाज में होते हैं, क्या करें। तो हमारा तो काम ये है कि उनको कानूनी रूप से सजा देने का, और वो कानूनी रूप से सजा दे दी। वो अभी जेल में अंदर भी है और उसको टर्मिनेट भी कर दिया। तो किसी को भी ऐसे किसी भी असामाजिक तत्व को जो इस प्रकार का काम करेगा सरकार के पद पे रहते हैं तो उसको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी उसके खिलाफ। और हम समझते हैं कि अभिभावक के बाद सबसे ज्यादा सेफ जो बच्चे होते हैं वो टीचर के पास होते हैं, लेकिन अगर टीचर ऐसे गलत हरकत करेगा तो उसको सख्त से सख्त सजा देगा। करनाल के नगर निगम के दफ्तर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की, जिसके बाद नगर निगम के दफ्तर में हड़कंप मच गया। करनाल में 1 से 7 दिसंबर तक विशेष सफाई अभियान चलाया गया था। विशेष सफाई अभियान की जानकारी लेने सीएम फ्लाइंग की टीम नगर निगम के दफ्तर पहुंची। टीम ने सबसे पहले सेक्टर 13 फिर सेक्टर 7 में अलग अलग पॉइंट पर जांच पड़ताल की। बता दें कि जांच पड़ताल के बाद सीएम फ्लाइंग टीम ने रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिससे कि सीएम के सामने पेश किया जाएगा। हिसाब है कि जो सड़कों पे कूड़ा करकट मलबा हॉर्टिकल्चर वेस्ट है वो हमने कहाँ से उठाया है और कितनी मात्रा में उठाया है। अब जहाँ से हमने उठा दिया है वो हमने इनको विजिट करवा रहे हैं, और जहाँ अभी काम चल रहा है उसका मौका नहीं। हमने सेक्टर 13 हो गया, अभी हम सेक्टर 7 में हैं, इसके बाद सेक्टर 9 में जाएंगे, फिर ग्रिल बेल्ट। इसके लिए हमारे पास तकरीबन कोई 60 ट्रैक्टर ट्राली थे और 3 जेसीबी, तकरीबन कोई 80-90 कर्मचारी थे हमारे खुद अपने जो नगर निगम के। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक गुप्ता जुड़ गए हैं। अशोक, सीएम फ्लाइंग विंग की जो टीम है वो एक्शन मोड में नजर आई। नगर निगम के दफ्तर पर छापेमारी की गई। तमाम जो कार्रवाई है वो अब करते अधिकारी नजर आ रहे हैं। जो सफाई का मामला है उस पर खर्च तो भारी भरकम रुपए हो रहे हैं, लेकिन सफाई जो है नाम मात्र की है। 1 से 7 दिसंबर तक सीएम सिटी करनाल में सफाई अभियान जोरों पर चला था, जिसमें विभिन्न इलाकों में सफाई जो है युद्ध स्तर पर चली थी, लेकिन फिर भी कई जगह कूड़े के ढेर नजर आए। तो आज 8 तारीख को ही सीएम फ्लाइंग ने नगर निगम में सुबह ही रेड डाली और सैनिटरी इंस्पेक्टर से लेकर ये पूछताछ की गई थी कितने लोग इस काम में लगे हैं और कितनी मशीनें, जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर ट्रालियां लगाई गई और अभी कहाँ कूड़े के ढेर पड़े हैं। इसमें काफी खामियां मिली और जिन लोगों को काम पर लगाया गया था उसकी भी जाँच की जा रही है। सबसे पहले सीएम फ्लाइंग की टीम जो है सेक्टर 13 और 7 में पहुंची, जहां कई जगह अभी भी कचरे के ढेर लगे हुए थे और इस पर संज्ञान लिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री के पिछले दिनों निर्देश आए थे कि जीरो टॉलरेंस की नीति जो है, ना कहीं पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त किया जाएगा, सफाई स्वच्छता की तरफ उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। इसी के तहत आज सीएम सिटी करनाल में सीएम फ्लैग की रेड डाली गई और सीएम फ्लैग की जो टीम थी उसने मीडिया के सामने आने से इनकार कर दिया, लेकिन सीएसआई ने फिर भी बताया कि हमारी जो पूरी टीम थी उसने युद्ध स्तर पर पूरे करनाल में साफ सफाई का अभियान चलाया, जिससे पूरे शहर में सफाई हुई है और आगे किसी तरीके की कमी नहीं रखी जाएगी। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो दोनों की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। सीएम फ्लैग लगता है किसी न किसी रूप में उन लोगों पर जो इस मामले में संलिप्त है कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के कर्मचारियों को डाउन हड़ताल पर भेजा गया है और तस्वीरें आपके सामने कर्मचारियों को फिलहाल प्रदर्शन करते आप देख सकते हैं। कर्मचारियों के हड़ताल का 31वां दिन है और कर्मचारी अभी भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। विधायक के घर के बाहर का यह हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शन करते नजर आए। तो कर्मचारियों की पेन डाउन हड़ताल जारी है। आज हड़ताल का 31वां दिन है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ आगू की मीटिंग भी हुई और जिसको लेकर कहा जा रहा है कि कोई हल नहीं निकला तो हड़ताल जारी रहेगा। कर्मचारियों का कहना है कि 11 दिसंबर तक कामकाज ठप रहेगा। मोगा में विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा के घर के बाहर 1 बजे से 5 बजे तक धरना प्रदर्शन हुआ। बता दें कि अपनी पुरानी पेंशन को लागू करवाने और 15 जनवरी 2015 का नोटिफिकेशन को रद्द करने और प्रवेशन पीरियड के दौरान पूरी सैलरी का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾ ਇਹ ਅੱਜ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 31ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ 31ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਢੀਠ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। कॉमन मंगां साडे मुलाजमां दियां पिछले किन्ने सालों तो पेंडिंग है। सब तो वड्डी मंग है जिहड़ी साडी पुरानी पेंशन दी है। अज साडे साथी सेवा मुक्त हो रहे हैं। किसी नूं 2200 पेंशन लगती है, किसी नूं 2500 लगती, किसी नूं 3500 लगती है। आप जिहड़े सियासी लोग है इन्हां ने अपने दे पुरानियां पेंशनां जिहड़ियां लागू कीतियां होईयां। सो साडी यही इन्हां नूं अपील है कि जदों सरकार बनन तो पहलां साडे धरनिਆਂ मुजाहरिਆਂ च आके साडे नाल बहिंदे सी और कहते जी साडा हरा पेन मुख्यमंत्री साहब कहते चलूगा 6 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ पुरानी पेंशन भी लागू होगी, ਤੁਹਾਡੇ डीए दी किस्तां भी असीं देवांगे। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।